one more stock that's in focus today, and this is MCX. The main concern for MCX is regarding their implementation of the new tech platform by TCS. ये तो नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट ही नहीं हो रहा है 63 मून्स के साथ। ये दूसरा MCX में क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस तरह के अगर गवर्नेंस के साथ बैठेंगे तो मार्केट में क्या मैसेज जाएगा। अगर आप इंडियन कमोडिटीज मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपने मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज यानी कि MCX का नाम जरूर सुना होगा। MCX इंडिया का लीडिंग कमोडिटीज ट्रेडिंग एक्सचेंज है जहां पर लोग ऑयल, गोल्ड और सिल्वर जैसे कमोडिटीज की ट्रेडिंग करते हैं। मार्केट शेयर की बात करें तो इंडिया में MCX से बड़ा कोई कमोडिटीज एक्सचेंज नहीं है। पिछले कई सालों से MCX 90% से ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करता है। देखने में तो ये बिजनेस दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, लेकिन इस कहानी में MCX के लिए सब अच्छा नहीं है। आइए जानते हैं कैसे। पिछले 2 सालों में MCX की सॉफ्टवेयर कॉस्ट 8 टाइम्स बढ़ गई है। आज के दिन वो 125 करोड़ रुपए पर क्वार्टर एक सॉफ्टवेयर के पीछे खर्च कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद बिजनेस बढ़ गया है और इसीलिए कंपनी सॉफ्टवेयर पर खर्चा बढ़ा रही है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। रेवेन्यू बढ़ा है, खर्चे और भी तेजी से बढ़ गए हैं, जबकि प्रॉफिट्स गिर गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि MCX को एक सॉफ्टवेयर के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है? एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या MCX इस बढ़ते खर्चे को रोक पाएगा या फिर अगले साल लॉस में आ जाएगा? इस वीडियो में हम इस पूरे केस को शुरुआत से लेकर एंड तक डिटेल में डिस्कस करेंगे, जहाँ हम आपको बताएंगे कि MCX की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है और कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से MCX के सॉफ्टवेयर कॉस्ट आसमान छू रही है। और तो और इस वीडियो में $1 बिलियन स्कैम की कहानी भी छुपी हुई है जिसको शायद आप नहीं जानते होंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बेबी स्टेप्स। अगर मैं आपसे कहूं कि MCX के बढ़ती दिक्कतों का कारण करोड़ों रुपए के घोटालों में छुपा हुआ है तो आप क्या मेरी बात का यकीन करेंगे? नहीं ना। शुरुआत में यकीन मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन ये सच्चाई है। 2003 में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड FTIL नाम की कंपनी ने MCX को लॉन्च किया था। FTIL MCX में मेजर स्टेक होल्डर और पेरेंट कंपनी थी। शुरुआत के सालों से ही MCX अच्छा काम करने लगा था और क्लाइंट्स बढ़ते चले गए, और जब MCX में सब अच्छा चल रहा था तब FTIL उनकी दूसरी सब्सिडरी कंपनी नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि NSEL के साथ एक बहुत बड़े स्कैम में फंस गया। जब घोटाला सामने आया तब पता चला कि NSEL के बुक्स में रिकॉर्डेड स्टॉक्स और गोडाउन के एक्चुअल स्टॉक में जमीन आसमान का फर्क है। बुक्स में दिखाई गई ट्रेडेड क्वांटिटी एक्चुअल ट्रेडेड क्वांटिटी से ज्यादा थी। इस मिस अकाउंटिंग की वजह से कंपनी ने 5600 करोड़ रुपए के लोन्स पर डिफॉल्ट कर दिया। इससे NSEL का नाम बाजार में खराब हो गया और कंपनी बंद हो गई। इतना ही नहीं, इसी घोटाले की वजह से लोगों का भरोसा FTIL और MCX से भी उठने लगा। इस खराब नाम के संग FTIL बाजार में धंधा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए 2016 में उन्होंने अपना नाम बदलकर 63 मून्स रख लिया। लेकिन क्या सिर्फ नाम बदल लेने से 63 मून्स अपने काले सच को मिटा सकता था? शायद नहीं। इस स्कैम की वजह से MCX का नाम भी खराब हो रहा था, और जैसे कि आप सब जानते हो, अगर आपका बिजनेस में नाम खराब होता है तो लोग आपसे बिजनेस करने में डरते हैं, जिससे आपको बिजनेस का लॉस होने लगता है। इसी कारण से MCX जैसे अच्छी कंपनीज का बिजनेस भी गिर रहा था। रेगुलेटर्स कंपनी को शक की नजर से देखने लगे, जबकि मैनेजमेंट और ओनर्स को कंपनी से हाथ धोना पड़ा। अब दोस्तों एक कहानी जुड़ती है आज की बढ़ती दिक्कतों से, जो है तेजी से बढ़ती हुई सॉफ्टवेयर कॉस्ट। चलिए जानते हैं कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके लिए MCX को झुकना पड़ रहा है और क्यों वो सॉफ्टवेयर इतना जरूरी है। MCX के इतिहास पर नजर डाले तो इस एक्सचेंज ने समय के संग कई मेजर माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, लेकिन MCX के मैनेजमेंट ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो MCX के फ्यूचर पर सवाल उठा रहे हैं। NSEL स्कैम के बाद रेगुलेटरी अथॉरिटीज इस फैसले पर पहुंचे कि FTIL किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में स्टेक होल्ड करने के लिए फिट एंड प्रॉपर नहीं है और वो MCX में स्टेक नहीं होल्ड कर सकते। इस अनुशासनिक फैसले की वजह से FTIL को MCX जैसी प्रेस्टिजियस कंपनी से अपना संबंध तोड़ना पड़ा। हालांकि MCX और FTIL का एक मजबूत संबंध हमेशा से रहा है, जो आज तक अटूट है, जो उनके सॉफ्टवेयर सर्विसेज से जुड़ा है। 2003 में
FTIL ने MCX का ट्रेडिंग एप्लीकेशन बनाया और सालों से MCX वही ट्रेडिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा है। ये एप्लीकेशन MCX के बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर MCX के क्लाइंट्स के ऑर्डर को प्लेस, एग्जीक्यूट और रिकॉर्ड करता है। अगर ऐसे सॉफ्टवेयर में कोई भी फॉल्ट हुआ तो क्लाइंट के बहुत पैसे डूब सकते हैं और MCX का नाम बाजार में खराब हो सकता है। MCX और FTIL यानी कि 63 मून्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें 63 मून सॉफ्टवेयर के टेक्निकल इश्यूज को हैंडल करता है और MCX हर साल 63 मून्स को सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस फीस देता है। सितंबर 2022 में ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था और फरवरी 2021 में MCX के मैनेजमेंट ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाने का निर्णय लिया। मैनेजमेंट ये सॉफ्टवेयर पहले से और बेहतर, फास्टर और आज की नई टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर बनाना चाहती थी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS को दिया गया और उम्मीद ये थी कि TCS भी तब तक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर देगा और पुराना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर टेक्निकल चैलेंजेस की वजह से सॉफ्टवेयर का काम सितंबर 2022 तक खत्म नहीं हुआ और MCX को 63 मून्स का कॉन्ट्रैक्ट आज तक 3 बार रिन्यू करना पड़ा, जिसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट सितंबर 2022 से पहले 16 करोड़ रुपए पर क्वार्टर था, आज 125 करोड़ रुपए पर क्वार्टर पर पहुंच गया। ओवरऑल देखें तो खर्चा 8 गुना बढ़ गया है और वो भी सिर्फ 2 सालों में। तो दोस्तों, MCX एक टिकिंग टाइम बॉम्ब पर है जिसे जितना जल्दी डिफ्यूज किया जाए उतना बेहतर होगा। मेरे कहने का मतलब है जितना जल्दी TCS सॉफ्टवेयर रेडी करेगा उतनी जल्दी ये खर्चा रुकेगा। MCX के इस साल के रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस देखें तो वो लगभग 550 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अनुमान लगाया जा रहा है और अगर MCX 125 करोड़ पर क्वार्टर 4 क्वार्टर्स के लिए 63 मूव्स को दे देते हैं तो कंपनी के 500 करोड़ तो सॉफ्टवेयर चार्जेस पूरा करने में ही चले जाएंगे, जिससे सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कंपनी पूरे साल की कमाई को सिर्फ सॉफ्टवेयर कॉस्ट में दे देगी तो बाकी के खर्चे कहां से पूरे करेगी? क्या MCX अगले साल लॉस बुक करेगी? वेल दोस्तों, इस सवाल का जवाब तो समय ही दे पाएगा, पर लेटेस्ट अपडेट्स पर नजर डालें तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज में है और इस साल के एंड तक टेस्टिंग खत्म हो जाएगी और हम भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा ही हो, वरना शायद MCX को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वेल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि क्या MCX इस सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम से इस साल के एंड तक निकल पाएगा या फिर नहीं।